नमस्कार। वाइब्रेंट ई लर्निंग के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। तो एक बार सभी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। आज के पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो दिल्ली पुलिस का हुआ था 21 नवंबर को। दिल्ली पुलिस के पेपर आपको पता है स्टार्ट हो चुके हैं और पिछले कुछ जो पेपर्स हैं उनका जो डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में किया था और आज के पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं इस वीडियो में। तो जो पेपर हैं उनमें जो क्वेश्चंस है वो लगभग ऐसे तो है नहीं कि रिपीट हो रही है, हालांकि एक दो क्वेश्चन तो रिपीट हुए हैं, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन है उसी प्रकार से आ रहे हैं। जैसे नृत्य के प्रश्न हो गए, वाद्य यंत्र के प्रश्न हो गए, 1991 का जो आर्थिक नीति है उससे संबंधित हो गए, पंचवर्षीय योजना के हो गए, हरित क्रांति से संबंधित हो गए। तो ये जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इन्हें आप अच्छी तरह से बार बार पढ़ें। तो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे आज के पेपर में? तो क्वेश्चन था पहला, इसमें जो सैफ खेल हुए थे 2023 में, इनका जो आयोजन है ये कहां पे हुआ था? जो सैफ खेल है इनका आयोजन कहां पे हुआ था? तो इसका जो आयोजन है ये भारत में हुआ था और ये बेंगलुरु में हुआ था, कर्नाटका में। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन हुआ था, इंडिया में ही। तो ये क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा गया था, सैफ खेल 2023 का आयोजन। उसके बाद में एक क्वेश्चन ये आया था कि जो ईडब्ल्यूएस को, जो सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया गया था 10%, वो कौन से संविधान संशोधन के तहत दिया गया? यानी कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया था? तो ये आपको पता है कि 2019 में दिया गया था और 103वां संविधान संशोधन था, यानी 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया। ये आज के पेपर में क्वेश्चन आया था। इसके बाद में एक पॉलिटिकल का क्वेश्चन था कि प्रारंभ में जो अनुसूचियां थी उनकी संख्या कितनी थी? प्रारंभ में कुल अनुसूचियां थी, उनकी संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वर्तमान में तो 12 है, लेकिन प्रारंभ में पूछी गई थी तो कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। इसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, यानी जो 5वीं, मैंने बताया कि पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन लगभग हर पेपर में रिपीट हो रहे हैं। 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उस समय वित्त मंत्री कौन थे? यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना जो इंदिरा गांधी के समय थी स्टार्ट में, तो उस समय वित्त मंत्री कौन थे ये पूछा गया था। तो ये जो योजना है ये कब से कब तक रही थी? 1974 से लेकर 78 तक रही थी और उस समय जो वित्त मंत्री थे उनका नाम था चिदम्बरम सुब्रमण्यम। चिदम्बरम सुब्रमण्यम उस समय वित्त मंत्री थे, जो ऑप्शन में दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के वित्त मंत्री। इसके बाद में एक क्वेश्चन था कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस है, राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि कब मनाया जाता है भाई? 12 जनवरी को। तो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो किसकी याद में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, किसकी याद में राष्ट्रीय युवा दिवस है वो मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा है? स्वामी विवेकानंद। यानी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जो जयंती होती है उसी दिन मनाया जाता है कौन सा? युवा दिवस। इसके बाद में एक पूछी गई थी, फुल फॉर्म भी पूछी गई थी कि एफडीआई की फुल फॉर्म कौन सी है? तो एफडीआई की जो फुल फॉर्म पूछी गई थी, जिसकी फुल फॉर्म होती है फॉरेन, डी से डायरेक्ट हो गया और आई से इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है। उसके बाद में एक ये पूछा गया था कि नदियां दी गई थी कि इनमें से उत्तर पश्चिमी मैदान की नदी कौन सी है? वैसे तो काफी नदियां, लेकिन उसमें उत्तर पश्चिमी मैदान की एक नदी दी गई थी, तो वो थी उसमें ऑप्शन में सिंधु। तो इसका आंसर भी कौन सा हो जाएगा? सिंधु नदी हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अर्थशास्त्र है उसके लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के राइटर पूछे गए थे। वैसे तो अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में नाम कौटिल्य भी है, चाणक्य भी है, लेकिन ऑप्शन में चूंकि विष्णुगुप्त दिया गया था तो इसका आंसर कौन सा रहेगा? विष्णुगुप्त, क्योंकि इसका अन्य नाम था। इसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी जो साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी? तो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो इसकी जो स्थापना है वो हसन गंगू ने की थी, जिसका दूसरा नाम
अलाउद्दीन हसन बेमनसा भी था। एक ही बात, अलाउद्दीन हसन बेमनसा और हसन गंगू, एक ही बात है। तो ये स्थापना की गई थी बेमनी साम्राज्य की 1347 में। तो आज के पेपर में यही पूछा गया था कि स्थापना किसने की थी। एक पूछा गया था कि जो अनटचेबल एक बुक है, नोवेल है एक अनटचेबल, उसके जो राइटर कौन है। यानी हर एग्जाम में दो दो पुस्तकें पक्की आ रही है जिनके राइटर के नाम पूछे जा रहे हैं। तो अनटचेबल के जो लेखक हैं वो कौन थे, ये पूछा गया था। तो इसके लेखक हैं कौन भाई, मुकुल राज आनंद। मुकुल राज आनंद इसके लेखक हैं। तो ये पूछा गया था। इसके बाद में एक क्वेश्चन आया था इसमें कि एक क्वेश्चन था इकोनॉमी का कि जीडीपी का सबसे अच्छा घटक कौन सा है। जीडीपी का सबसे अच्छा घटक है वो कौन सा है, ये इसमें पूछा गया था। तो जीडीपी का जो सबसे अच्छा घटक इसमें पूछा गया था वो, उसमें ऑप्शन में सेवा क्षेत्र दे रखा था। वैसे उपभोक्ता क्षेत्र भी होता है, सेवा क्षेत्र भी होता है, तो ये सेवा क्षेत्र आएगा इसमें। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान है वो कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था कि सर्व शिक्षा अभियान है वो कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये शिक्षा के अधिकार अनुच्छेद से संबंधित है। और शिक्षा का अधिकार है वो कौन से आर्टिकल में है, 21A में है। और संशोधन पूछा जाए तो कौन सा था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसके बाद में एक था, मैंने पहले ही बताया कि नृत्यों से संबंधित क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन था कुमारी जो लीला सैमसन है, कुमारी लीला सैमसन, ये कौन से नृत्य से संबंधित है। कुमारी लीला सैमसन का संबंध कौन से नृत्य से है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इनका जो संबंध है वो कौन से नृत्य से है, भरतनाट्यम से है। कौन से है, भरतनाट्यम से। ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक, जैसे ऑप्शन में दे रखा था धन विधेयक, तो उसमें दे रखा था कि किसकी जो शक्ति है वो विधानसभा के पास है, विधान परिषद के पास नहीं है। तो ये धन विधेयक ही आएगा, क्योंकि वैसे इसमें लोकसभा नहीं दे रखा था, लोकसभा के पास भी है, विधानसभा से रिलेटेड दे रखा था। तो धन विधेयक की जो शक्ति है वो किसके पास है, विधानसभा, विधान परिषद के पास नहीं होती। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक गायक मधु मंजरी का जो संबंध है वो कौन से राज्य से है। यानी इनका जो संबंध है मधु मंसूरी, सॉरी मंजरी नहीं है, मधु मंसूरी का जो संबंध है वो कौन से राज्य से है। तो इसका संबंध कौन से राज्य से रहेगा, झारखंड राज्य से। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया था कि हरित क्रांति में कौन सी फसल थी। अब हरित क्रांति के क्वेश्चन हर एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ के जाइए यदि आपके पेपर अभी तक नहीं हुए हैं। हरित क्रांति का जो संबंध है वो कौन से फसलें थी उनमें, तो कौन सी फसलें संबंधित थी इससे, तो एक तो थी गेहूं और एक कौन सी थी भी, चावल। गेहूं और चावल की फसलों से संबंधित। इसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में जो विधि बनानी है, विधि समझ गए ना, जो कानून बनाना है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है। यानी विधि के बारे में जो तौर तरीके हैं वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं, ब्रिटेन के संविधान से, क्योंकि ब्रिटेन में भी संसदीय प्रणाली है, भारत में भी है। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, ब्रिटेन का। एक पूछा गया था कि जो जीएसटी है ना, जीएसटी उसके कौन सा संविधान संशोधन था जीएसटी वाला, तो वो कौन सा था, 101वां संविधान संशोधन। एक और आया था नाट्य से संबंधित कि जो विलासीन नाट्य होता है, विलासीन जो नाट्य होता है उसका संबंध कौन से राज्य से है। विलासीन नाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश का है। कौन से का है भी, आंध्र प्रदेश से संबंधित है विलासीन। एक और आया था इसमें क्वेश्चन कि दिसंबर 2022 में, जो दिसंबर 2022 है उसमें पूछा गया था कि मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने जो मेट्रो उद्घाटन था वो कहां पे किया था। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, इसमें नागपुर में किया गया था। ठीक है। तो ये आज के जो पेपर में कुछ क्वेश्चन आए थे जिन पर हमने डिस्कस किया था, जीके के क्वेश्चन। ये इतने ही क्वेश्चन मिले जो स्टूडेंट्स के द्वारा बताए गए थे।
यदि आप भी आज पेपर देखे हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो अगली क्लास में हम शामिल करेंगे। तो कल की क्लास में फिर हम कल के पेपर पर डिस्कस करेंगे, तो जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसे शेयर भी जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।